दोस्तों यहाँ पर टाटा मोटर्स लिमिटेड को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है इटली सरकार की तरफ से। यानी इटली सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड को लेकर। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर सेबी का रूल क्या कहता है, लिस्टिंग डेट को लेकर, लिस्टिंग टाइम को लेकर सेबी के रूल के ऊपर बात करेंगे। और क्या होगा दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस, क्योंकि अभी ट्रू वैल्यू पता नहीं है। अभी हम लोग जो वैल्यू को इवेल्युएट कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 13 अक्टूबर को कंपनी का जो शेयर प्राइस है डीमर्जर से पहले, 14 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट थी, डीमर्जर से पहले हमने इवेल्युएशन किया कि अगर 400 रुपये वैल्यू मिला है पैसेंजर व्हीकल को तो कमर्शियल व्हीकल को 260 का वैल्यू मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि 260 का ही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मार्केट कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को कुछ और भी वैल्यू दे सकता है। ऊपरी वैल्यू तो मिलने ही मिलने वाली है, क्यों मिलने वाली है उसके सारे रीजंस के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इटली सरकार ने क्या अप्रूवल दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इटली गिव्स कंडीशनल अप्रूवल टू टाटा मोटर्स 3.8 बिलियन यूरोस इवेको एक्विजिशन। यानी जो इवेको ग्रुप है उसका एक्विजिशन होने वाला है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के अंदर। अब यहाँ पर ये एक्विजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे वीडियो में आगे। लेकिन इवेको दोस्तों करता क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा इवेको के बारे में बता दूं। इवेको दोस्तों आपको देख के ही लग रहा है कि ट्रक बनाता है, बस बनाता है, सिमिलर लाइक कमर्शियल व्हीकल। जो टाटा मोटर्स काम करता है ना कमर्शियल व्हीकल, ट्रक बनाना कमर्शियल और बसेस बनाना कमर्शियली, तो वो काम इवेको ग्रुप भी करता है। इवेको ग्रुप इटली की कंपनी है। तो वहाँ की सरकार ने ग्रांट किया दोस्तों एक कंडीशनल अप्रूवल टाटा मोटर्स के लिए। प्रपोज किया है 3.8 बिलियन यूरोस का यानी $4.36 बिलियन का डील है एक्विजिशन ऑफ ट्रक एंड बस मैन्युफैक्चर इवेको ग्रुप का। यानी लगभग $4.36 बिलियन का ये डील है। इसमें दोस्तों यहाँ पर ट्रक और बस मैन्युफैक्चर इवेको ग्रुप का एक्विजिशन टाटा मोटर्स कर सकता है अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट। वहाँ के पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट भी आ चुका है जो कि रियूटर्स ने देख भी लिया है। डिसीजन दोस्तों लिया गया था 31 अक्टूबर 2025 को। आप देख सकते हो डिसीजन लिया 31 अक्टूबर 2025 को। एक क्रूशियल स्टेप है दोस्तों, ये सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर हो सकता है एक इंडियन कंपनी के द्वारा, एक इंडियन ऑटोमेकर के द्वारा। इससे पहले कभी भी इतना बड़ा एक्विजिशन किसी इंडियन ऑटोमेकर ने नहीं किया है। यह अग्रीमेंट की मैं आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड कर देता हूं। अंडर द अग्रीमेंट टाटा मोटर विल एक्वायर इवेको कमर्शियल व्हीकल ऑपरेशन। यानी टाटा मोटर एक्वायर करेगा इवेको के कमर्शियल व्हीकल ऑपरेशंस को। और जो इटालियन कंपनी है डिफेंस का जो उनका बिजनेस है, देखिए इवेको ग्रुप के अंदर ना दो बिजनेस है, एक बिजनेस है उनका कमर्शियल व्हीकल और एक बिजनेस है उनका डिफेंस का। तो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस देने के लिए वो लोग रेडी है, लेकिन डिफेंस के लिए वो नहीं रेडी है। डिफेंस का बिजनेस वो लोग नहीं बेचना चाहते। आप देख सकते हो डिफेंस का जो बिजनेस है वो सेपरेटली बेचा जाएगा उन्हीं की स्टेट बैक ग्रुप लियोनार्डो एसपीए इवेको को। तो ये कंपनी को बेचा जाएगा और इसका जो कंट्रोल है वो है एंजेलिना फैमिली के पास, जिनके पास लगभग 27.1% स्टेक है और 43% का वोटिंग राइट्स हैं। सो इस वजह से यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस तो बेचा जाएगा किसको, टाटा मोटर्स लिमिटेड को, और जो उनका डिफेंस का बिजनेस है वो उन्हीं की स्टेट की कंपनी को ही बेचा जाएगा। तो डिफेंस का बिजनेस बिल्कुल बेचना नहीं चाहते। उसके बाद देखोगे बोथ कंपनीज सेट द ट्रांजेक्शन विल ब्रिंग टुगेदर हाईली कॉम्प्लीमेंट्री। यानी टाटा मोटर्स भी इस डील के साथ खुश है। उनका मानना है कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़ जाएगा, कैपेबिलिटीज़ दोनों ही ग्रुप के पास काफ़ी है और इंडस्ट्रियल और जियोग्राफिक फुटप्रिंट्स बढ़ेंगे। यानी कंपनी फ्यूचर में दोस्तों कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो आपको इंटरनेशनली भी ट्रक्स बसेस बनाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है, दोनों कंपनी कंबाइन हो जाती है, तो एनुअल सेल्स यानी हर साल की जो एनुअल सेल्स होती है ना, हम 5,40,000 यूनिट बेच सकते हैं, जिसका रेवेन्यू होगा 22 बिलियन। और उसके साथ साथ ग्लोबल प्लेयर इससे बड़ा कोई होगा ही नहीं कमर्शियल व्हीकल मार्केट में। सो इससे अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इवेको ग्रुप का एक्विजिशन होता है ना, तो मार्केट जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है जो अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है, उसको एक अच्छा वैल्यूएशन प्रोवाइड कर सकता है। एक्विजिशन के अंदर देखिए यूरोप की जो ट्रक एंड बस सेक्टर है वहाँ पर इवेको जनरेट करता है नियरली 3/4 ऑफ रेवेन्यू। यानी 36,000 लोगों को उन्होंने ग्लोबली नौकरी दी है, जिसमें 14,000 तो इटली के ही हैं। उसके साथ यूरोप की लीडिंग ट्रक मेकर कंपनी है
उसके साथ वॉल्वो को इन्होंने पीछे छोड़ रखा है, डाइमलर, ट्रेंटो, तो ये सारी कंपनी को इन्होंने पीछे छोड़ रखा है। तो इस वजह से मुझे लगता है एक्विजिशन होगा और इससे टाटा मोटर्स भी खुश होगा क्योंकि उनको एक ग्लोबल फुटप्रिंट मिल जाएगा, एक ग्लोबल यहाँ पर नाम मिलेगा कि इवेको के साथ उनका नाम जुड़ा है, ग्लोबली उनकी सेल्स बढ़ेगी। तो ये मुझे लगता है एक अच्छी डील हो सकती है टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि लिस्टिंग का क्या रूल है सेबी के अंडर। सेबी का रूल सभी को फॉलो करना पड़ता है, तो सेबी का रूल क्या कहता है? तो देखिए, लिस्टिंग अगर होती है कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की तो उसके लिए आपको सेबी के रूल को थोड़ा देखना पड़ेगा। सेबी का रूल ये कहता है कि जो शेयर है उनको ट्रेड करना चाहिए एक्सचेंज के अंदर विद इन 60 डेज ऑफ द एनसीएलटी ऑर्डर। यानी यहां पर जैसे ही आपको एनसीएलटी का ऑर्डर मिल गया, एनसीएलटी का ऑर्डर जैसे ही मिल गया, उसके 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर आपको यहां पर ट्रेडिंग शुरू करनी है मार्केट के अंदर। ये दोस्तों यहां पर आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 60 डेज का टाइमलाइन। अब यहां पर हमें यह पता करना पड़ेगा कि एनसीएलटी का अप्रूवल आया कब है। सो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप देखोगे टाटा मोटर्स को एनसीएलटी का अप्रूवल मिला था डीमर्जर का पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बिजनेसेस के लिए 1 अक्टूबर को, फ्रॉम 1 अक्टूबर। सो 1 अक्टूबर से अगर आप कैलकुलेट करोगे, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, उसके बाद अगर आप नवंबर पूरा महीना ले लो तो 60 डेज का जो टाइम फ्रेम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी होती है कि एक्सचेंजेस की तरफ से अप्रूवल आने बाकी है। सो यहाँ पर जो टाइमलाइन है ना दोस्तों वो ये है कि ट्रेडिंग आपको देखने को मिल सकती है लेट नवंबर यानी नवंबर की एंडिंग में, या फिर आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में देखने को ट्रेडिंग मिल जाएगी। एक बार रेगुलेटरी का अप्रूवल आ जाए, एक्सचेंजेस का अप्रूवल आ जाए, एक बार रेगुलेटरी का अप्रूवल आ जाएगा ना, उसके बाद आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी एनएसई बीएसई के अंदर। सो ये रूल है दोस्तों सेबी का, एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद 60 डेज के अंदर आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है। और आपके जो शेयर है दोस्तों, सबसे पहले वो क्या होंगे, जो नए शेयर है वो आपको क्रेडिट किए जाएंगे लिस्टिंग से पहले पहले, सभी को मिल जाएगा। ट्रेडिंग का जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो ये होगा कि जब तक लिस्ट नहीं होता वो शेयर को फ्रोजन कर दिया जाता है डीमेट अकाउंट में, जब तक यहाँ पर एक्सचेंजेस ट्रेडिंग की परमिशन नहीं देते। तो ये सारी दोस्तों टाइमलाइन होती है। अब यहाँ पर आपको समझने आ चुका होगा कि दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में या फिर नवंबर के एंडिंग हफ्ते में आपको कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि किस डेट को आपको कंपनी का शेयर यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, उसके लेकर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे क्या हो सकता है, लिस्टिंग गेन क्या मिल सकता है। 260 तो प्राइस पता है क्योंकि वो 400 रुपये पे ट्रेड किया, तो ये 260 261 पे ट्रेड करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रू वैल्यू अभी पता नहीं है। ट्रू वैल्यू लोग अपना एनालिस्ट रिव्यू दे रहे हैं, क्यों उनको लगता है शेयर ऊपर जा सकता है। देखिए एसबीआई सिक्योरिटीज़ ने तो कहा था कि कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो 320 रुपये से लेकर 470 रुपये तक आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी 80% का आपको यहाँ पर गैप अप देखने को मिल सकता है कमर्शियल व्हीकल के प्राइस में। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने अपनी राय शेयर करी है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नमूरा ने कहा है कि 365 रुपीज़ का प्राइस उन्होंने दिया नमूरा ने। तो 260 के ऊपर कुछ भी मिले ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा बोनस है। 260 के ऊपर कुछ भी मिले, 260 के ऊपर कोई भी प्राइस आ जाए, 300 रुपये आ जाए, मेरी तो एक्सपेक्टेशन है कि 300 पे भी लिस्ट होगा ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 660 पे था, 400 पे ये काम कर रहा है, 300 पे ये काम करेगा, यानी मुझे एक शेयर पे 700 का वैल्यूएशन मिल गया, 40 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है। ओके, अगर ये 350 पे लिस्ट करता है तो 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया मेरा। 350 पे अगर लिस्ट करेगा तो 90 रुपीज़ प्रॉफिट में रहूँगा मैं। तो जितना ज़्यादा ऊपर ये जाएगा उतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोनों ही शेयर मेरे पास है डीमेट अकाउंट में, इस वजह से। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।